नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। देश के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए से जुड़ी एक बड़ी खबर है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले डीए को लेकर लगातार चर्चा तेज हो गई है। ताज़ा महंगाई के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 3% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर सरकार 3% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। खास बात यह है कि इसका ऐलान भले ही आने वाले महीनों में किया जाए, लेकिन बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को पिछली अवधि का एरियर भी मिल सकता है। अब सवाल है कि आखिर 3% डीए बढ़ोतरी की उम्मीद क्यों जताई जा रही है, तो इसे भी समझ लीजिए। केंद्र सरकार साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत यानी कि डीआर में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी में और दूसरा जुलाई में होता है। डीए में बढ़ोतरी का फैसला मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। जुलाई 2026 के डीए संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के AICPI-IW आंकड़ों को आधार बनाया गया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में AICPI-IW इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई, ये 151.9 तक पहुंच गया। इसके बाद 12 महीनों के औसत के आधार पर डीए की गणना की गई है। 7वें वेतन आयोग के तहत लागू फॉर्मूले के मुताबिक गणना करने पर डीए करीब 63% से ऊपर बैठता है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। अगर सरकार इसे 63% पर मंजूरी देती है तो मौजूदा 60% डीए में 3% की बढ़ोतरी सीधे तौर पर होगी। यानी कि अभी जिन केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 60% महंगाई भत्ता मिल रहा है, उन्हें 63% डीए मिल सकता है। तो वहीं केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए भी इसी अनुपात में महंगाई राहत यानी डीआर बढ़ने की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सरकार इसका ऐलान कब करेगी। तो केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से लागू होने वाले डीए का इंतजार रहता है, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान आमतौर पर कुछ महीने बाद ही होता है। पिछले कुछ सालों में भी जुलाई में होने वाले डीए संशोधन का फैसला त्योहारों के आसपास सामने आता रहा है। अब ऐसे में इस बार भी अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने की संभावना है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है। इसका मतलब कि घोषणा जिस तारीख को होगी उसके बाद कर्मचारियों को जुलाई से लागू बढ़ोतरी का बकाया एरियर भी दिया जा सकता है। अब बात करेंगे कि 3% डीए बढ़ने से आपकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है। मौजूदा 60% डीए के हिसाब से 10,800 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। अगर डीए बढ़कर 63% होगा तो राशि 11,340 रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने 540 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 30,000 है तो 3% अतिरिक्त डीए के हिसाब से उसकी मासिक आय में 900 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 3% डीए बढ़ने पर हर महीने 1,500 रुपये का अतिरिक्त उन्हें मिलेंगे। यानी जितनी ज़्यादा बेसिक सैलरी होगी 3% डीए के बढ़ोतरी का असर भी उतना ज़्यादा होगा। हालांकि वास्तविक टेक होम सैलरी में बदलाव कर्मचारी के अन्य भत्तों, कटौती और वेतन संरचना पर भी निर्भर करेगा। अब पेंशन भोगियों की बात करें तो डीए की तरह ही पेंशन भोगियों के लिए डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ में भी बढ़ोतरी की जाती है। अगर डीआर में 3% बढ़ोतरी होती है तो उनकी पेंशन में मूल पेंशन के आधार पर सीधा इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे पहले जनवरी 2026 के डीए संशोधन में भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी थी। उस समय डीए 58% से बढ़कर 60 हुआ था। अगर जुलाई 2026 के लिए 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो डीए 63% पहुंच सकता है। हालांकि यहाँ तक ये साफ कर देना जरूरी है कि अभी 3% बढ़ोतरी को अंतिम सरकारी मंजूरी नहीं मिली, इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक कैबिनेट फैसले का इंतजार करना होगा। AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए जुलाई 2026 का डीए संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर 3% बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। 1 जुलाई से बढ़ा हुआ डीए लागू होने की स्थिति में एरियर भी मिलने की उम्मीद रहेगी। तो अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो डीए से जुड़े आधिकारिक ऐलान पर आपकी नजर जरूर होगी। सरकार के फैसले के बाद ही यह साफ होगा कि महंगाई भत्ते में वास्तव में कितनी बढ़ोतरी हुई और कर्मचारी के खाते में कितना अतिरिक्त पैसा आएगा।